बढ़ते आगे कांकेर से बड़ी खबर, जहां छोटे बेटिया इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है। इलाके में रुक रुक कर इस वक्त फायरिंग हो रही है और एक महिला नक्सली का शव बरामद कर लिया गया है। मौके से सुरक्षा बलों ने हथियार भी बरामद किए हैं और 2 नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो बड़ी खबर कांकेर से आप तक पहुंचा रहे हैं। छोटे बेटिया इलाका, जहां पर नक्सलियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है और रुक रुक कर यहाँ पर फायरिंग हो रही है। अभी तक की बात की जाए तो एक महिला नक्सली का शव यहाँ से बरामद कर लिया गया है और मौके से सुरक्षा बलों ने हथियार भी जब्त किए हैं। और कांकेर मुठभेड़ पर एसपी इंदिरा कल्याण का बयान आया कि छोटे बेटिया में नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ जारी है। डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। बताया कि एक महिला नक्सली का शव बरामद किया गया है, साथ ही मौके से हथियार और अन्य सामग्री भी बरामद कर ली गई है। छोटे पिटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह नक्सल और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त पार्टी शामिल थी और सर्च के दौरान एक महिला नक्सली का शव बरामद हुआ है। इसके साथ ही कुछ अन्य हथियार और कुछ और सामग्री भी बरामद हुआ है। टीम अभी वापस आ रही है, जैसे वापस आएगा आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। बड़ी खबर जशपुर से, जहां भारी बारिश के चलते मकान गिर गया है। मकान में दबने से पिता और बच्चे घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बगीचा विकासखंड के कोदोपारा का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर जशपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी बारिश के चलते मकान गिरा है और मकान में दबने से पिता और बच्चे घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर इलाज जारी है। बगीचा विकासखंड के कोदोपारा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बढ़ते आगे छिंदवाड़ा से बड़ी खबर, जो आदिवासी युवती से गैंगरेप हुआ है। अपहरण करके बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया। युवती से जबरन शादी करने का भी आरोप लगाया। तो 12 दिन तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया और 7 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़िता का पुलिस पर गंभीर आरोप भी है और शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, ये पीड़िता ने आरोप लगाया है। तो छिंदवाड़ा का ये पूरा मामला है। आदिवासी युवती जिसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, अपहरण करके बंधक बनाकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। युवती से जबरन शादी करने का भी आरोप लगा है और 12 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया और घटना को अंजाम दिया गया। तो 7 लोग बताए जा रहे इस पूरे मामले में, जिन पर आरोप लगे हैं गैंगरेप के। और पीड़िता का पुलिस पर भी गंभीर आरोप है कि शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये जो है छिंदवाड़ा में गैंगरेप का मामला जो मेरे सामने आया हुआ है। लड़की 18 वर्ष की है, मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है, जिसमें 2 लड़कियां महिलाएं इसमें संलग्न हैं। जबरदस्ती करके से स्कूटी पर बिठाकर लेकर गई और कम से कम 6 से 7 लड़कों के साथ में एक लड़के ने पतालेश्वर में जबरदस्ती से शादी करने का प्रयास किया या झूठी जाटी शादी करने के इसको बाकी लड़कों के साथ में इसके साथ में गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम देकर इसके हाथ पे चोट भी लगी है। बच्ची को चोट भी आई हुई है, गाल में है, हाथ में है, जो मैंने देखा। और इसको देहात थाने के पास में फेंक कर चले गए। और जब इन्होंने अपनी मांग की, एसपी साहब के यहाँ आवेदन है, इनके पास में रिसीप्ट की कॉपी है उसकी। आज दिनांक तक किसी तरीके की एफआईआर या कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परिवार जब परेशान हुआ तो इन्होंने गुलाबी गैंग का जो है, पुलिस ने बोला क्या इनको? पुलिस ने ये बोला कि आपकी बेटी मिल गई, आप वापस जाइए। ये क्या बात है? और अपराध के बारे में क्या कहा? अपराध के बारे में इन्होंने जब बोला कि हमारी मांग है, हमारी बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है, आप इसमें मामला कायम करिए, अपराधियों को लाइए, तो उन्होंने बोला आपकी बेटी मिल गई, आप घर जाइए। ये बार बार इनको बोलकर वहां से लौटाया गया। राजरंग गांव में रेत माफिया के हौसले बुलंद है। यहाँ पर धड़ल्ले से रेत उत्खनन किया जा रहा है। रेत माफिया में कानून का डर नहीं है, जिसके चलते शिव नदी से लगे इलाकों में रेत खनन लगातार जारी है। बीते दिनों अवैध खनन को लेकर गोलियां भी चली थी, जिसके चलते खनिज विभाग अब जांच कर रहा है। जिला प्रशासन ने रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है और इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। जिले में सतत रूप से माइनिंग और इलीगल माइनिंग की जो एक्टिविटियां की कंप्लेंट्स आती है, उस पर तत्परता से कार्रवाई होती है। इसके पूर्व भी जितने भी ऐसे कंप्लेंट्स आई है उसमें कार्रवाई हुई और बड़ी मात्रा में अभी भी जो वाहनें हैं हमारे थानों में खड़ी हैं जिन्होंने इस प्रकार का कार्य किया था।
अभी इसमें जो कल की जो घटना हुई है वो उसके संबंध में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। 2 लोगों को ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है और बाकी शेष लोगों की के लिए अभी जांच प्रारंभ कर दी गई है। सभी विकास खंडों में इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है, उसको फिर से एक बार एक्टिवेट किया जाएगा। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए आवश्यक उपाय योजना भी की जाए।